मुर्दाबाद, किसानों का हाल न देखने वाले मुर्दाबाद, मासूमों की हत्याओं पर न बोलने वाले मुर्दाबाद, देश में नफरत फैलाने वाले मुर्दाबाद, देश की गरीबी न दिखाने वाले मुर्दाबाद, पहलगाम के आतंकवादियों का पहलगाम के आतंकवादियों का खुलासा न करने वाले मुर्दाबाद, पहलगाम के आतंकवादियों का खुलासा न करने वाले। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी नारेबाजी कर रखी है। कहा गया कि यहाँ पर देखने तैयार नहीं, मुझे से बात करने के लिए लोग यहाँ पर तैयार नहीं है, नारेबाजी करे जा रहे हैं। मज़हब की बुनियाद से मत देखिए, पहलगाम में मुसलमान भी मारा गया है, हिंदू भी मारा गया है, और जिसने मज़हब की बुनियाद पर मारा उस पाकिस्तान को हम और आप सभी लोग दुनिया ने आतंकवाद की नज़र से देखा, आतंकवादी कहते हैं। और अगर आप उसको मज़हब की नज़र से देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे लीडर ने पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को, गल्फ को, यूरोप को ये बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान मज़हब की बुनियाद पर कभी किसी को नहीं मार सकता। जिसने मारा उसको आतंकवाद कहा, उसको एक्सपोज किया पूरी दुनिया में जाकर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम तो इंसानियत के साथ खड़े हैं। जब भारत के अंदर हिंदू मज़हब के लोग मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग करते हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? उसमें कितने लोग यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर धरना देते हैं? या हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, मुसलमान इंसानियत के साथ है, मजलूम के साथ है। लेकिन आप बताइए और ये सनातन धर्म के लोगों से पूछिए, जो भारत में 1000 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो गई जय श्री राम का नारा लगाकर, क्या प्रधानमंत्री ने किसी को एक्सपोज किया? आपको रोकने वाले मीडिया को आप लोग कैसे रोक सकते हैं? ना थोड़ा सा बताइए। आप कौन होते हैं? ये वक्फ की जमीन है, यहाँ पे हम ना आए। ये आपकी जमीन है, भारत सरकार की है ना? भारत सरकार की है, तो तुम बोलो कि आपका अधिकार है, उतना हमारा भी अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मीडिया चौथा भाग है सरकार का। मीडिया चौथा भाग है ना, तो होगा मीडिया में रजिस्ट्रेशन कराओ ना, तो बड़ा हाउस कर दो, उससे हाउस है मीडिया। यहाँ पर ये जंतर मंतर पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप? हम ये फ्री पैलेस्टीन प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, जो अभी पैलेस्टीन के साथ जो हो रहा है पिछले 2 सालों से, जो वहाँ पे ये नरसंहार जो हो रहा है, 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को मारा जा चुका है, और उसमें से 17,000 से ज़्यादा बच्चे जिसमें हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में 38 पेजेस पूरे उन बच्चों के हैं जो 1 साल की भी नहीं हो पाए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कितने छोटे बच्चे थे, और उनके साथ साथ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन को ज़्यादा टारगेट यहाँ पे बनाया गया है। तो जो आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं इस लड़ाई के लिए, तो यहाँ पर मतलब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि भारत पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट करे, और इजराइल या यूएस से यहाँ पे बातचीत हो एटलीस्ट, कि वहाँ पे जो ये फूड एड जो रोका जा रहा है, जो ब्लॉकेड लगा रखा है, ताकि वो खाना अंदर तक जा पाए। उसमें दवाइयाँ हैं, उसमें खाना है। कुछ बच्चे हॉस्पिटल में ऐसे हैं जिनके ऑर्गन्स कुछ ख़राब हो चुके हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन तक पहुँचे, और वहाँ पे जो भी है खाना और दवाइयाँ हैं उन तक पहुँचे। तो हम भारत से ये चाहते हैं, और भारत की सरकार से ये चाहते हैं कि वो पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट में आए, क्योंकि हम हमेशा उसके पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहे हैं। और भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे अहिंसा और करुणा का हमेशा से नारा चला है। यहाँ पे हम समझते हैं कि करुणा और अहिंसा ही हमारा सबसे पहला धर्म है, तो उसी को दिखाते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम फ़िलिस्तीन का यहाँ पे सपोर्ट करें। जो भी वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और जो अब खतरे में हैं, उनको बचाया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, इससे वहाँ के लोगों को कुछ हेल्प हो पाएगी? बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहती है। हम यहाँ पे जब भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि सरकार तक ये कुछ आवाज़ जा पाए, ताकि वहाँ पे कुछ तो उनको लगे कि हमें करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे कि हमारे पीएम ने पहले भी कहा है कि फ़िलिस्तीन को ज़रूरत है और फ़िलिस्तीन को वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे इजराइल ने पूरी तरीके से रोक रखी है। अब 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं इस बात को कि वो खाना बिल्कुल वहाँ अंदर नहीं जा पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोगों की हालत कैसी होगी। वहाँ पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे 70 दिन तक खाना ना मिलने की वजह से तो कितने लोगों की जान भी जा चुकी है। मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 60,000 है, इसमें कुछ बुलेट से गए हैं, कुछ बॉम्ब से गए हैं, और कुछ स्टारवेशन की वजह से जिनकी डेथ हुई है। क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो स्टारवेशन इतनी लंबे नहीं झेल सकते हैं, इसलिए वो स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं। जो वहाँ पर जो मदर्स हैं, जो मदर्स अपने बच्चों से काफ़ी बिछड़ गई हैं, जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उन मदर के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैम, उन मदर्स के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारी भी मदर हैं, वो हमारी सिस्टर्स हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं। यहाँ पे भारत में ऐसी बातें होती हैं, और ये दुनिया में ऐसी बातें होती हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी ये जो दुनिया है, ये पूरी एक परिवार की तरह है, और वो हमारी बहनें हैं।
अगर मेरी बहन के साथ यहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है तो ये दुख मेरे लिए भी है और ये हम सबके लिए दुख है, क्योंकि उनका दुख हमारा दुख है, ताकि उन तक वो खाना पहुँचे, ताकि उनके बच्चे भी खुश और वो भी खुश रह पाएँ। आप समझ सकती हैं कि औरत को कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पीरियड्स होती है, बहुत सारे पैड्स चाहिए होते हैं, बहुत सी दिक्कत होती है, तो ये चीज़ वहाँ पे मिलनी चाहिए उनको। जो भारत की जो गवर्नमेंट है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बचाया जा सके वहाँ पर? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि भारत की सरकार बात करे, यहाँ पे बातें बहुत ज़रूरी हैं, खासकर इजराइल के साथ बात करें कि वहाँ पे एटलीस्ट उनका खाना जो है वो उन तक पहुँचे, और उसके बाद पैलेस्टीन पे जो वॉर इतने समय से चल रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि ये बात से ही सुलझेगा, ये आसपास आपस में लड़ाई से नहीं सुलझेगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं सपना कनौजिया, जनता लाइव न्यूज़ चैनल से कैमरामैन चंदन के साथ।